friends, I am Jayashree Zawar and you are watching Zawar's Classroom. क्लास 10th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे लास्ट वीडियो में हमने प्रॉब्लम सेट 1 को शुरुआत कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा सॉल्यूशन हमको मिल चुका है। अब हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो शुरू करने के पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो और आप कमेंट करते हो तो हमको भी आपके लिए नए नए वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो यहाँ पर ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी है, सबसे पहले तो ये जो इक्वेशंस है ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो हमको लीनियर फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने प्रैक्टिस सेट में सीखा है कि इनको लीनियर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं उसमें, यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे 2 × 1/x प्लस 2/3 × 1/y इज इक्वल टू 1/6। ये ऐसे इसको लिखेंगे। ये है हमारी इक्वेशन 1 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, 3 × 1/x प्लस 2 × 1/y इज इक्वल टू 0। ये है हमारी इक्वेशन 2। इस फॉर्म में हमने इसको लिखा। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल है 1/x, यहाँ पर भी वेरिएबल है 1/x, ये वेरिएबल है 1/y और ये भी वेरिएबल है 1/y। तो अब हम क्या करेंगे, 1/x को m कंसीडर करेंगे और 1/y को n कंसीडर करेंगे। लेट 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n, राइट। तो अब हम इक्वेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए जहाँ पर भी 1/x है उसको m लिखेंगे और जहाँ पर भी 1/y है उसको n लिखेंगे, राइट। तो 2 × m, राइट, 2m प्लस 2/3n, 2/3n इज इक्वल टू 1/6। ये हुई हमारी इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन क्या है, 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 0, राइट। ये है इक्वेशन 4। अब ये जो दोनों इक्वेशंस है हमको हमारी जो रेगुलर मेथड है उससे ही सॉल्व करनी है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 2m है और ये 3m है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो m के कोऑर्डिनेट्स सेम हो जाएंगे। तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 3 and इक्वेशन 4 by 2। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्टली हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बाद का जो आंसर है वही लिखेंगे। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जार 6, 6m प्लस इसको 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएंगे और 2n बचेगा, 2n इज इक्वल टू 1/6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो ये है हमारी इक्वेशन 5। सेकेंड क्या बनती है, 3 2 जार 6m प्लस 2 2 जार 4n इज इक्वल टू 2 × 0 0। तो ये है इक्वेशन 6। तो अब हमको क्या करना है, इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो यहाँ लिखते हैं सब्ट्रैक्ट। तो साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये 6m और -6m कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आएगा, -2n इज इक्वल टू 1/2। तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, ये -2 यहाँ नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये 1/4
तो ये आएगा -1/4। तो n की वैल्यू आती है -1/4। अब ये जो n की वैल्यू है वो इक्वेशन 4 में हम सब्सटीट्यूट करेंगे। पुट n इज इक्वल टू -1/4 इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 क्या है वो पहले लिख लेते हैं। 3m + 2n इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या है -1/4। 3m प्लस 2 इंटू -1/4 इज इक्वल टू 0। ये 2 2 ज़ा 4। तो ये क्या आता है -1/2। दैट मीन्स 3m - 1/2 इज इक्वल टू 0। 3m इज इक्वल टू 1/2। Therefore m इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3। दैट मीन्स 1/6। ये 3 यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो यहाँ 2 इंटू 3 हो जाएगा तो 1/6 आता है, राइट। तो m की वैल्यू क्या आती है 1/6। n की वैल्यू आती है -1/4। लेकिन ये यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। m और n किसको हमने कंसीडर किया था। m क्या था, ये था 1/x। तो हम लिखते हैं यहाँ पर m इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू क्या है m की वैल्यू 1/6। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। x इंटू 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 1। देयरफॉर x इंटू 1 x आता है, राइट। x इज इक्वल टू 6 इंटू 1 दैट मीन्स 6 आता है। तो x इज इक्वल टू 6। n इज इक्वल टू क्या है 1/y इज इक्वल टू -1/4। तो क्या आ जाएगा -y इज इक्वल टू 4। देयरफॉर y इज इक्वल टू -4। तो x एंड y इज इक्वल टू 6 एंड -4। दिस इज आवर आंसर। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज 7/2x + 1 + 13/y + 2 इज इक्वल टू 27। 13/2x + 1 + 7/y + 2 इज इक्वल टू 33। तो यहाँ पर 1/2x + 1 को हम m कंसिडर करेंगे और 1/y + 2 को हम n कंसिडर करेंगे। तो लिखते हैं लेट 1/2x + 1 इज इक्वल टू m एंड 1/y + 2 इज इक्वल टू n। तो अब हम नई इक्वेशन जो हमारी बन रही है वो लिखेंगे। क्या है 7 इंटू m। ये इक्वेशन बनती है 7m + 13n इज इक्वल टू 27। ये है इक्वेशन 1। और 13m + 7n इज इक्वल टू 33। ये हमारी इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर। फर्स्ट इक्वेशन में जो m का कोऑर्डिनेट है वो सेकेंड इक्वेशन में n का कोऑर्डिनेट है, और फर्स्ट इक्वेशन में n का जो कोऑर्डिनेट है वो सेकेंड इक्वेशन में m का कोऑर्डिनेट है। तो ऐसे जब होता है, सब सिर्फ क्या हुआ है कोऑर्डिनेट्स की अदला बदली हुई है। जब ऐसा होता है तो दोनों इक्वेशन को हम एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमको सिंपल इक्वेशंस मिल जाती हैं। तो करते हैं, इनको पहले ऐड करेंगे। एडिंग दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो ये क्या आएगा 20m + 20n इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आता है ये आता है 60, राइट। तो ये 20 हम कॉमन निकाल लेंगे तो आ जाएगा m + n इज इक्वल टू 23 * 60। तो इक्वेशन हमको क्या मिलती है m + n इज इक्वल टू 3। तो ये है हमारी इक्वेशन 3। अब एक बार हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर 7m + 13n इज इक्वल टू 27। 13m + 7n इज इक्वल टू 33। यहाँ पर ही लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1। 2
2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अभी इसके साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, -6m प्लस 6m इज इक्वल टू -6, राइट। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, -6 कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी m माइनस हमने कॉमन निकाला है इसलिए ये प्लस का माइनस हो जाएगा, m माइनस n इज इक्वल टू 1। तो हमको इक्वेशन क्या मिलती है, m माइनस n इज इक्वल टू 1। तो ये है हमारी इक्वेशन 4। नाउ ये इक्वेशन 3 एंड 4 जो है इनको हम ऐड करेंगे अब। m प्लस n इज इक्वल टू 3 एंड m माइनस n इज इक्वल टू 1। प्लस n माइनस n कैंसिल हो गया और क्या बचा, 2m इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 4/2। तो ये क्या आता है, 2, राइट। अब यहाँ करते हैं m प्लस n इज इक्वल टू 3। यहाँ लिखेंगे पुट m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में m की वैल्यू पुट करेंगे। तो m की वैल्यू क्या है, 2 प्लस n इज इक्वल टू 3, देयरफॉर n इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो ये आता है 1। तो m की वैल्यू आई है 2 और n की वैल्यू आई है 1। अब यहाँ पर हमारा सम खत्म नहीं होता है, हमको क्या करना है, m क्या था हमारा, 1/2x प्लस 1 था। तो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, राइट। तो अब हम इसको 2 के नीचे 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आ जाएगा, 4x प्लस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 1। तो 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2, ये प्लस 2 उस साइड में जाकर -2 हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/4। अब n की वैल्यू क्या है, 1/y प्लस 2, n इज इक्वल टू 1/y प्लस 2। तो ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या आई है, 1, तो इसको 1/1 लिखेंगे। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y प्लस 2 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू, ये 2 उधर चला जाएगा तो 1 माइनस 2, तो ये क्या आता है, -1। तो y इज इक्वल टू -1। तो x और y की वैल्यू क्या आई है हमारी, x और y इज इक्वल टू -1/4 एंड -1। सो दिस इज आवर आंसर। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमारा थर्ड एग्जाम्पल देखिए क्या है, 148/x प्लस 231/y इज इक्वल टू 527/xy। 231/x प्लस 148/y इज इक्वल टू 610/xy। अब ये अपॉन xy है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। सिर्फ हमको क्या करना है, ये पूरी जो इक्वेशन है इसको एक्स वाई से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए एकदम सिंपल है, थोड़ा भी चेंज आता है तो आप डर जाते हो, लेकिन डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए इसको, हर टर्म को हम क्या करेंगे, एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई इंटू, अब पूरे हर एक टर्म को हमको करना है इसलिए मैं अलग अलग लिख रही हूँ, 148/x प्लस एक्स वाई इंटू 231/y इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू 527/xy। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स वाई इंटू, दोनों इक्वेशन को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करना है हमको, 231/x प्लस एक्स वाई इंटू 148/y इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू 610/xy। ये हमने क्या किया, पूरे ब्रैकेट को, ये पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया।
इसलिए मैंने हर एक टर्म को अलग अलग लिखा है। यहाँ पर भी हर टर्म को अलग अलग मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमने पूरे ब्रैकेट को ही एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये एक्स और एक्स यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ये y और ये y कैंसिल हो गया। यहाँ पर एक्स वाई, ये एक्स वाई कैंसिल, यहाँ पर भी एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ पर वाई वाई कैंसिल और यहाँ पर एक्स वाई कैंसिल। तो अब हमको एकदम सिंपल फॉर्म में दो इक्वेशंस मिलने वाली है। तो वो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 148y प्लस 231x इज इक्वल टू 527। और दूसरी इक्वेशन क्या मिल रही है हमको, 231y प्लस 148x इज इक्वल टू 610। तो अब हम इनको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, या ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको x और y ऐसे देखने की आदत है तो हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो इनको सिर्फ जगह की हमको अदला बदली करनी है। क्या लिखेंगे हम, 231x प्लस 148y इज इक्वल टू 527, ये हमारी इक्वेशन 1। एंड दूसरी क्या है, 148x प्लस 231y इज इक्वल टू 610। तो ये है इक्वेशन 2। अब देखिए कितना सिंपल हो गया ये। इक्वेशन को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए क्या दिखता है हमको। फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोऑर्डिनेट है वो सेकेंड इक्वेशन में y का कोऑर्डिनेट है, और फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोऑर्डिनेट है वो सेकेंड इक्वेशन में x का कोऑर्डिनेट है। तो एकदम सिंपल मेथड है, एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक बार ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 9, ये 7, ये 379x प्लस सेम ही आता है 379y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा 7, 3 और 6 प्लस 5 11 37। इस इक्वेशन से हम 379 कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। 379 कॉमन निकाल लिया तो क्या आता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 379 से अगर इसको डिवाइड किया तो आता है 3। तो हमारी इक्वेशन मिलती है हमको x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये मिली इक्वेशन 3। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 231x प्लस 148y इज इक्वल टू 527। 148x प्लस 231y इज इक्वल टू 610। तो अब इनके साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस माइनस और ये माइनस, इनका सब्ट्रैक्शन आता है 83x माइनस 83y इज इक्वल टू, इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी आता है 83 माइनस 83। तो अब हम 83 कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। 83 तो आता है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो हमको इक्वेशन क्या मिलती है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो ये है हमारी इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हमको मिल चुकी है। अब हम x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। 3 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आता है 2x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2/2। तो ये आता है 1। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो x की जगह पर 1 लिखेंगे। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 माइनस 1। तो ये क्या आता है, 2। तो y इज इक्वल टू 2।
एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या क्या आई है फिर 1 एंड 2। सो दिस इज आवर आंसर। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। तो ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल जो था उस तरह का एग्जाम्पल नहीं है, ये थोड़ा अलग एग्जाम्पल है। इसमें हमको क्या करना है, ये जो एक्स वाई है ये इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में लिखना है। देखिए हम क्या करेंगे अब, 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5, और इसको लिखेंगे 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। तो अब क्या होगा, देखिए ये x और x कैंसिल, ये y और y कैंसिल, यहाँ पर भी x x कैंसिल, y y कैंसिल। तो अब हमको इक्वेशन क्या मिलती है, 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 एंड 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। तो ये दो इक्वेशंस हमको मिल गई है। इनको हम रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। इनको हम क्या लिखेंगे, माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन वाई इज इक्वल टू 5 एंड 7 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन वाई इज इक्वल टू 15। तो अब ये दोनों इक्वेशंस हमको मिल गई है। अब क्या करेंगे, हम 1 अपॉन एक्स को m कंसीडर करेंगे और 1 अपॉन वाई को n कंसीडर करेंगे। तो लिखते हैं लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू m एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू n। तो 1 अपॉन एक्स की जगह पर m और 1 अपॉन वाई की जगह पर n लेकर इक्वेशन फिर से लिखते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म देखिए माइनस 2m प्लस 7n इज इक्वल टू 5, ये है हमारी इक्वेशन 1। और दूसरी क्या इक्वेशन हो जाएगी, 7m प्लस 8n इज इक्वल टू 15। तो ये है हमारी इक्वेशन 2। अब ये जो इक्वेशन है हम किसी भी मेथड से दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप क्रैमर्स रूल भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो या फिर हमारी रेगुलर जो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंग की मेथड वो भी यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 7 and equation 2 by 2। तो अब मल्टीप्लाई करके लिखते हैं यहाँ पर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, माइनस 14m प्लस 7 7 जार 49, 49n इज इक्वल टू 7 5 जार 35। और ये क्या आ जाएगा, 14m प्लस 8 2 जार 16 n इज इक्वल टू 15 2 जार 30। ये है इक्वेशन 3 एंड ये है इक्वेशन 4। तो अब हमको क्या करना है, ऐड करना है दोनों इक्वेशंस को। क्यों ऐड करना है, क्योंकि ये दोनों के साइन यहाँ पर अपोजिट है। तो ऐड करते वक्त ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, एक माइनस है एक प्लस है इसलिए। तो यहाँ पर क्या आता है 49 16, तो ये आता है 65, 65n इज इक्वल टू 65। यहाँ पर लिखते हैं फिर से 65n इज इक्वल टू 65, देयरफॉर n इज इक्वल टू 65 अपॉन 65। तो ये क्या आता है 1। अब n की वैल्यू हम इनमें से एक इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो पहले इक्वेशन 1 क्या है, माइनस 2m प्लस 7n इज इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे
-2m इज इक्वल टू 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, सॉरी यहाँ पर प्लस, -2m इज इक्वल टू 5 माइनस 7, तो ये आता है -2, माइनस साइन दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, 2m इज इक्वल टू 2, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2/2, तो ये भी आता है 1। m की वैल्यू भी 1 है और n की वैल्यू भी 1 है, तो m क्या है हमारा, m इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू 1, तो ये 1/1 लिखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू ऑल्सो 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1, तो x एंड y इज इक्वल टू 1 एंड 1, तो x और y की वैल्यूज हमारी क्या आई है, 1 एंड 1। सो दिस इज आवर आंसर एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। तो फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए, 1/2 इंटू 3x प्लस 4y प्लस 1/5 इंटू 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1/4, और इधर 5/3x प्लस 4y माइनस 2/2x माइनस 3y इज इक्वल टू -3/2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करते हैं, यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू 1/3x प्लस 4y प्लस 1/5 इंटू 1/2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1/4 एंड 5 इंटू 1/3x प्लस 4y माइनस 2 इंटू 1/2x माइनस 3y इज इक्वल टू -3/2। अब देखिए यहाँ पर 1/3x प्लस 4y है, यहाँ पर भी 1/3x प्लस 4y है, यहाँ पर 1/2x माइनस 3y है, यहाँ पर भी 1/2x माइनस 3y है, तो हम 1/3x प्लस 4y को m कंसीडर करेंगे और 1/2x माइनस 3y को n कंसीडर करेंगे। लेट 1/3x प्लस 4y इज इक्वल टू m एंड 1/2x माइनस 3y इज इक्वल टू n। अब इसकी जगह पर m और इसकी जगह पर n लिखते हैं, तो क्या इक्वेशन बनेगी, 1/2m प्लस 1/5n इज इक्वल टू 1/4, ये बनी हमारी इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन क्या बनती है, 5m माइनस 2n इज इक्वल टू -3/2, तो ये दो इक्वेशंस हमको मिल गई है। इनको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। तो अब ये दोनों इक्वेशन जो मिल गई है, इनमें से हम d, dx एंड dy ये तीनों वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो d इज इक्वल टू क्या आता है, 1/2 5, 1/2 5 एंड 1/5 एंड -2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1/2 इंटू -2 क्या आता है, -1। देखिए 1/2 इंटू -2 करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1 आएगा, तो -1 माइनस ये 1/5 इंटू 5 अगर करेंगे तो फिर से 5 कैंसिल हो जाएगा और 1 आएगा, -1 तो ये आता है -2। तो d क्या आता है, d इज इक्वल टू -2। अब dx की वैल्यू निकालेंगे, dx नहीं बोलेंगे, अब यहाँ पर बोलेंगे dm। dm क्या आएगा, अब m के जगह पर हम कांस्टेंट टर्म्स लेंगे, 1/4 -3/2 और n के कोऑर्डिनेट्स एज इट इज लिखेंगे, 1/5 एंड -2। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए 1/4 इंटू -2 अगर करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या आता है -1/2, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -3/2 इंटू 1/5। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है -3/10 प्लस 3/10। तो
अब इनको ऐड करेंगे तो इसके लिए हमको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, तो इसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। तो क्या हो जाएगा -5 + 3/10, तो ये आता है -2/10। तो इसको शॉर्ट कर देंगे 1/5। तो dm क्या आता है, dm = -1/5। नाउ dn की वैल्यू निकालेंगे। dn, n की जगह पर कांस्टेंट टर्म्स लेंगे, m के कोऑर्डिनेट्स एज इट इज ले लेंगे। क्या आ जाएगा 1/2, 5, 1/4 -3/2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1/2 × 3/2, तो ये क्या आएगा -3/4, राइट, -5/4। तो ये क्या हो जाएगा -3 - 5, तो ये आ जाएगा -8/4, दैट मीन्स -2। 4 2s are 8 आता है, तो ये आता है -2। तो अब देखिए हमको m और n की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो m क्या आ जाएगा, m = dm/d। तो dm क्या है -1/5 अपॉन d, d क्या है -2 अपॉन -2/1। तो ये क्या हो जाएगा -1/5 इंटू -1/2, तो ये आता है 1/10। और n क्या आएगा, n = dn/d। तो dn की वैल्यू क्या आई है -2 अपॉन ये भी -2, तो ये आता है 1। तो n = 1 और m = 1/10। अब m और n किसको हमने कंसीडर किया था, ये m = 1/3x + 4y, तो m की वैल्यू क्या है, ये है 1/10। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर 3x + 4y = 10 एंड n = क्या आता है, देखिए 1/2x - 3y = n की वैल्यू क्या है 1, तो देयरफॉर 2x - 3y = 1। तो अब ये दो इक्वेशंस हमको मिली है। अब इन दोनों को हमको सॉल्व करना है, उसके बाद हमको x और y की वैल्यूज मिलने वाली है। इसको देंगे हम इक्वेशन 3 और इसको देंगे इक्वेशन 4। अब इन दोनों को हमको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमको y के कोऑर्डिनेट सेम करने हैं, इसलिए 3 से इस इक्वेशन को और 4 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, अब हमको यहाँ से रब करना पड़ेगा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन यहाँ पर लिखती हूँ मैं, 3x + 4y = 10। यहाँ पर पहले लिख देंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 3 and इक्वेशन 4 by 4। अब ये यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। 3 × 3x + 4y = 10 and 4 × 2x - 3y = 1। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 3 3s are 9x + 3 4s are 12y = 3 10s are 30। यहाँ पर आएगा 4 2s are 8x - 4 3s are 12y = 4। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर क्या आएगा, 17x = 34। तो x = 34/17, तो ये आता है 2। तो x की वैल्यू क्या आई है 2। अब ये जो x की वैल्यू है ये इस इक्वेशन में
इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। ये 3 है और ये 4 है, राइट। तो यहाँ पर ये मिलती है 5 एंड 6। यहाँ पर लिख देंगे एडिंग। नाउ पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3 में x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा। ये इक्वेशन 3 पहले लिख लेते हैं। क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है, x की वैल्यू 2 है। 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3 2 जार 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। Therefore y इज इक्वल टू 4 अपॉन 4। y इज इक्वल टू क्या आता है, 1। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर क्या है, x एंड y इज इक्वल टू 2 एंड 1। सो दिस इज आवर आंसर। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये था हमारा प्रॉब्लम सेट 1 से क्वेश्चन नंबर 6। प्रॉब्लम सेट से अगला जो क्वेश्चन है उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है और वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।